कौन मिनसान वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नए चैप्टर 13.1 की वोकैब के बारे में। देखते हैं आज के इस चैप्टर के अंदर हम वोकैब्स को जो है कैसे याद करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 31 वोकैबलरी। तो इसका जो फर्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है हाजी मारी मास। हाजी मारी मास, हाजी मारी मास, जिसका मतलब होता है टू बिगिन, टू स्टार्ट, कोई चीज़ शुरू करना। एग्जाम्पल के लिए कोनो खाएगी वा नानजीनी हाजिमारी मस्का। सो व्हाट टाइम डज दिस मीटिंग स्टार्ट, ये मीटिंग कब स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट वो कैब की, तो वो है सुजु के मास, सुजु के मास, सुजु के मास, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। उदाहरण के लिए वाताशी वा सोनो हॉन ओ योमी सुजुके मास्ता, आई कंटिन्यू रीड दैट बुक। ओके, मैंने उस बुक को कंटिन्यू पढ़ा। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड मित्सुकेमास। तो इसको बोलते हैं हम इस तरीके से मित्सुकेमास, 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 जिसका मतलब होता है टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल कुरारा सान नो स्क्वे नो शितानी नीसेन एन ओ मित्सुकेमास्ता, आई फाउंड 2000 एन अंडर द टेबल ऑफ मिस्टर कुरारा। राइट, तो कोई चीज़ फाइंड करने के केस में हम यूज़ करते हैं ये वो कैब। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उकेमास, 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 इसका मतलब होता है टू टेक। फॉर एग्जाम्पल मीनासान वा राइगेत्सु जेआरपीटी नो शिके नो उकेमास, सो ऑल ऑफ यू विल टेक द जेएलपीटी एग्जाम नेक्स्ट मंथ। अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूँ तो ये सेंटेंस हम वहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है न्यू गाकुशिमास, नी यू gakushimasu, new gakushimasu, new gakushimasu, to enter in a university. For example, watashi wa kotoshi Tokyo Daigaku ni new gakushimasu. I will enter the Tokyo University this year. Okay? Next इसके बाद है sotsugyo-shimasu, 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 जिसका मतलब होता है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल कारे वा दाइगाकु ओ सोत्सुग्यो शिता तो अमेरिका ए इकिमाशिता, ही वेंट टू अमेरिका आफ्टर ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट शुसेकी शिमास, शुसेकी शिमास, शुसेकी शिमास, जिसका मतलब होता है टू अटेंड, कुछ चीज अटेंड करना। फॉर एग्जाम्पल वाताशी ताची वा किनो नो खाएगी नी वा Shusheki Shimashita. We attended the meeting yesterday. Right? The next is Kyukeishimasu. Kyukeishimasu. Kyukeishimasu, जिसका मतलब होता है टेक अ ब्रेक, टेक अ रेस्ट। राइट, कोई ब्रेक लेना या फिर रेस्ट लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मो कुजी नि नात्ता क्यूकेशिमाशो, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो ब्रेक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें रेंग क्यू, रे क्यू उ, रेंग क्यू। सो रेंग क्यू का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव हॉलीडे। फॉर एग्जाम्पल आशिता कारा योत्सु रेंग क्यू दिस नानी ओ शिमास का, सो इट्स फॉर कॉन्जिक्यूटिव हॉलीडे फ्रॉम टुमारो, सो व्हाट विल यू डू। द नेक्स्ट इज साकुबुन, साकुबुन, साकुबुन का मतलब होता है ऐसे कंपोजिशन। ये वही ऐसे है जो हम यूजुअली लिखते हैं 11th या 12th क्लास के अंदर। सो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखें, वो है रामसान वा खांक्यो नि हितोत्सु ई साकुबु नो खाकीमाशिता, सो मिस्टर राम रोट अ गुड कंपोजिशन और ऐसे ऑन अ एनवायरनमेंट। राइट, द नेक्स्ट इज ते रांकाई, तेन रांकाई, तेन रांकाई, मीनिंग एग्जीबिशन। फॉर एग्जाम्पल जिकाई नो तेन रांकाई वा गाक्को नो कोएन नि okonawarimasu. So the next exhibition will be held in a school park. Right? इसके बाद नेक्स्ट है आपका केक्कोनशिकी, 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 इसका मीनिंग है वेडिंग सेरेमनी। फॉर एग्जाम्पल रियोशिन नो केक्कोनशिकी नि प्रेजेंटो दे नानी ओ आगेमाशिता का, सो व्हाट डिड यू गिव एज अ प्रेजेंट फॉर योर पेरेंट्स वेडिंग। राइट, द नेक्स्ट इज ओ सो उशिकी, ओसोशिकी, ओसोशिकी, इसका मतलब होता है फनरल। फॉर एग्जाम्पल कारे नो ओसोशिकी नि देनाकात्ता, आई डिडंट
attend his funeral. The next is ho n sha hongsha honsha. इसका मतलब होता है हेड ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल, この会社の本社はデリーにあります. The head office of this company is in Delhi. So the next is し てん शीतेन शीतेन. इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल, 新しい支店は来月にムンバイに開店します. A new branch will open in Mumbai next month. Right? The next is 教会教会教会, जिसका मतलब होता है चर्च. फॉर एग्जाम्पल, はじめに彼女と教会で会いました. I first met her at church. Right? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. The next is 大学院大学院大学院 meaning graduate school. For example, スニルさんは大学院で勉強を続けました. Sunil continued his study in graduate school. या मिस्टर सुनील. राइट? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. दो उ बु सु ए दोबुत्सुएन दोबुत्सुएन. इसका मतलब होता है जू यानी चिड़ियाघर. फॉर एग्जाम्पल, 来週家族と一緒に動物園へ行く予定です. I'm planning to go to the zoo with my family next week. Next. おんせんonsen onsen, जिसका मतलब होता है हॉट स्प्रिंग और स्पा. फॉर एग्जाम्पल, 日本にはたくさん温泉があります. There are a lot of hot spring in Japan. Next. おきやくさんお客さんお客さん. इसका मतलब होता है विजिटर, गेस्ट, कस्टमर और क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल, 私はお客さんと電話で話しました. I spoke with the customer on the phone. Next. 誰か誰か誰か meaning somebody. For example, 誰かうちに入りました. 誰かうちに入りました. Somebody entered into the house. Next. のほのほनो हो. इसका मतलब होता है प्लेस टुवर्ड या डायरेक्शन टुवर्ड, किसी स्थान की तरफ या किसी डायरेक्शन की तरफ. उदाहरण के लिए, 学校の方に来てください. Please come toward the school. स्कूल की तरफ आइए. नेक्स्ट इज ずっとずっと. इसका मतलब होता है all the time. For example, 彼はずっと日本語の会話を聞いています और 聞いている. He listened to Japanese conversation all the time. Next. 上の公園上の公園上の公園. तो इसका मतलब है यूएनओ पार्क इन टोक्यो. ये कोई पार्क है जो टोक्यो में. फॉर एग्जाम्पल, そこに上野公園があります. So there is a UNO park. Right? Next is 残ります नोकोरिमास नोकोरिमास. तो जिसका मतलब होता है रिमेन, बी लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, 冷蔵庫の中に何か残りましたか? Is there anything left in the refrigerator? Next. 月に skinny skinny, जिसका मतलब होता है पर मंथ. फॉर एग्जाम्पल, ラムさんは月にお寺へ行きます. Mr. Ram goes to the temple every month. Next. 普通の普通の普通の, जिसका मतलब होता है ordinary, common, usual. For example, 休みの日普通のテニスをしています. I usually play tennis on my off day. The next. インターネット meaning internet. For example, 現在学生たちはインターネットをよく使っています. So now the students are using the internet a lot. Next. 村
जिसका मतलब है विलेज. फॉर एग्जाम्पल, वाताशी वा राइगेत्सु मूरो ए इकिताई देsu. I want to go to the village next month. Next, eiga kan. Eiga kan. Eiga kan. Eiga kan, which means is movie theater. For example, watashi wa eiga kan de eiga o mimashita. Next is iyana. Iyana meaning hateful, disagreeable. जो चीज़ आपको पसंद ना हो या डिसलाइक हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं ये वर्ड इयाना. फॉर एग्जाम्पल, इयाना कोतो यारानाई दे कुदासाई. प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग यू डोंट लाइक. नेक्स्ट इज सोरा. सोरा meaning sky. Tori wa sora ni tondeimasu. The birds are flying in the sky. The next is tojimasu. Tojimasu. Tojimasu, to close. For example, ame ga futte imasen node kasa o tojite kudasai. It's not raining, so please close your umbrella. Next is tokai. Tokai. Tokai, which means city. For example, kono tokai de takusan mise ga arimasu. There are many shops in this city. Next is kodomotachi. Kodomotachi. Kodomotachi meaning children. For example, kono koen de asondeiru kodomotachi no ninzu wa oi desu. So there are many children playing in this park. Next is jiuni. Jiuni. Jiuni mean freely. For example, jiuni otori kudasai. Please take it freely. Right? The next is sekai ju. Sekaiju. Sekaiju. All over the world. For example, Sekaiju de ichiban yuumei na tokoro wa doko desu ka? Where is the most famous place in the world? The next is atsumarimasu. 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 Together means ikatta hona. For example, jishin ga atte hitobito wa koen ni atsumarimasu. When there is an earthquake, when there is earthquake come, people gather in the park. Right? The next is utsukushi. 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 इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल. फॉर एग्जाम्पल, सोनो ए वा तोतेमो उत्सुकुशी देसु. That picture is very beautiful. The next is shizen. 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 इसका मतलब होता है नेचर यानी कि प्रकृति. फॉर एग्जाम्पल, मीरा सान गा सुंदेरु तोकोरो वा तोकोरो दे वा shizen ga oi desu. There is a lot of nature where Mr. Miller lives. The next is subarashisa. 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 इसका मतलब होता है गुडनेस और वर्च्यू. फॉर एग्जाम्पल, कारे नो सुबाराशिसा गा वकारानाई देसु कारा वारी कोतो ओ इमाशिता. I didn't know how great he was, so I said bad things about him. Okay? तो उसके बारे में मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा नैतिक व्यक्ति है, इसलिए चूंकि पता नहीं था इसलिए मैंने उसके लिए उल्टा सीधा बोल दिया. द नेक्स्ट इज कीगात्सुकिमास. 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 तो इसका मतलब होता है टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ, किसी चीज से आप वाकिफ होना. फॉर एग्जाम्पल, वाताशी वा किकेन नि कीगात्सुइते इमाशिता. आई वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर. तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हाँ, अगर आपको N5 या N4 से रिलेटेड कोई भी फर्दर क्वायरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप फील फ्री मुझे नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वहाँ से आप मुझसे आपके कोई भी डाउट है वो आप क्लियर करवा सकते हैं. अगर आपको ग्रामर की चैप्टर नंबर 30 जो ग्रामर है वो सीखनी है तो आप ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके वहाँ से देख सकते हैं. सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ.
इसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।